5 से 10 सेकंड के इस वीडियो ने एक परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। इसके पीछे की वजह कौन है? उत्तर प्रदेश की वो यूपी पुलिस जो अब तक इस मामले में लापरवाही कर रही है। आखिर यह मामला क्या है? इस वीडियो में जो दर्दनाक हादसा दिखाया जा रहा है वो क्या है? इस मामले को हम आपको तफसील से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। दोस्तों, ये मामला है गोवर्धन यानी गिरिराज जी की तलहटी का। बात है मथुरा जिले की, जहां एक हादसा होता है। हादसे के बाद दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं। उस गाड़ियों के टकराने के बाद घायल लोगों को अपनी अपनी जगह अस्पताल भेज दिया जाता है, लेकिन एक गाड़ी जो पुलिस कस्टडी में ली जाती है वो पुलिस थाने पहुंचने से पहले इस तरह का कांड कर देती है। इस कांड में क्या हुआ आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि गाड़ी ने किस तरह पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया। एक राजेश नाम का शख्स जो इस दुकान पर बैठा हुआ था, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। वजह? क्योंकि अब उस शख्स की एक टांग नहीं है। वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, वो दिव्यांग हो गया। वो क्या करेगा, कहां जाएगा, किसी को नहीं पता। इस मामले में मथुरा की गोवर्धन पुलिस जो है एक ट्वीट भी करती है। मथुरा पुलिस की तरफ से ट्वीट होता है जिससे बताया जाता है कि हाँ, इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। 22 तारीख के इस मामले पर 25 तारीख तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लाखों रुपए राजेश का अस्पताल में बर्बाद हो रहा है और पूरा परिवार रोता बिलखता दिखाई दे रहा है। पहले पूरा मामला आप उस परिवार की जुबानी सुनिए, राजेश के बड़े भाई अमित की जुबानी सुनिए कि क्या हालात हैं, कैसे उनके परिवार में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटे की चीखें लोगों के दिल को चीर रही हैं। तो सुनिए ये। मेरा नाम अमित गोस्वामी है। मैं गोवर्धन दानघाटी का मूल निवासी हूँ। वहाँ प्रेजेंट में पार्षद भी हूँ। ये घटना है कि 22 तारीख को दोपहर को 2 बजे के करीब जो है मेरा भाई दुकान पे बैठा हुआ था, एक पुरानी राजस्थान नंबर की जिप्सी ने आके उनको बहुत भयंकर तरीके से उड़ा दिया। सुनने में ये भी आया था कि वो जिप्सी जो है पुलिस कस्टडी में थी। पुलिस कस्टडी के बाद इस तरीके की जो घटना उसने की है बड़ी निंदनीय। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा परिवार पूरा अस्त व्यस्त हो गया। क्योंकि हालांकि उस गाड़ी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और जो चला रहा था उस ड्राइवर को भी पुलिस ने ले लिया है। क्योंकि ये घटना इतनी निंदनीय है कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मैं तो शासन प्रशासन से भी हुआ क्योंकि मेरे भाई का पूरा पैर कट गया, उसका शोल्डर टूट गया, पूरी ज़िंदगी उसकी ख़राब हो गई। मैं प्रभु सबसे विनती करना चाहता हूँ, सरकार से ही विनती करना चाहता हूँ, थोड़ा हमारी तरफ भी देखें क्योंकि हमारा परिवार पूरा अस्त व्यस्त हो गया। मेरे भाई की ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई। इस एक्सीडेंट में पूरा सब तरीके से हम बर्बाद हो गए। क्योंकि इतनी बड़ी घटना प्रभु किसी के साथ ना हो। और जो घटना हुई है उसमें मैं पूरी तरह, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो कि एनजीटी का एरिया है, गाड़ी आने की भी कोई वहाँ गाड़ी भी नहीं आ सकती और गाड़ी आ गई और इस तरह इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जिसमें मेरा परिवार पूरा ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से जो है अस्त व्यस्त हो गया। तो मैं तो सरकार से कर रहा हूँ लेकिन मेरे परिवार की तरफ, हमारी तरफ कुछ देखें क्योंकि उनकी एक बिटिया है, एक बेटा है, उनका जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। तो सुना दोस्तों आपने पूरी कहानी ये क्या है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है। तो मैं पूछना चाहूंगा पहला सवाल गोवर्धन पुलिस से कि अगर पुलिस कस्टडी में आपने गाड़ी ली थी, चालक आपका था, ड्राइवर आपका था, आपने ड्राइवर के हाथ में गाड़ी सौंपी थी, तो क्या वो ड्राइवर नौसिखिया था? क्या उसके पास लाइसेंस नहीं था? उसने इतनी तेज रफ्तार में पूरी की पूरी दुकान को तबाह कैसे कर दिया, कैसे बर्बाद कर दिया, एक इंसान की जिंदगी कैसे उजाड़ दी? और अगर वो आपका ही ड्राइवर था तो आप उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों उस परिवार की मदद नहीं कर रहे हैं? जिंदगी भर उनके बच्चों का बोझ कौन उठाएगा साहब? अब उसका एक पैर नहीं रहेगा राजेश का। राजेश एक पैर से नहीं चल पाएगा, वो एक ही पैर उसके पास है। कौन उसके बीवी बच्चों का सहारा बनेगा? कौन उसके माता पिता और पूरे परिवार का सहारा बनेगा? गोवर्धन पुलिस को इस बात का जवाब देना होगा। अगर कुछ गलत किया है तो सामने आए और पूरे मामले पर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि यह आरोप बेहद संगीन है। आरोप यूपी पुलिस पर हैं, यूपी पुलिस के मुखिया पर हैं, क्योंकि वर्दी जब आप पहनते हैं तो लोगों की रक्षा की कसम खाते हैं।
तो यहां पर आपको रक्षा भी करनी है और मानवता का एक धर्म भी निभाना है, क्योंकि गलती तो साहब कहीं ना कहीं आपसे हुई है और ये दिखा भी रहा है। पूरी कहानी आपके सामने है, क्या सच है क्या गलत। दोस्तों, अब आपको इस मामले पर पूरी संज्ञान लेकर सबसे ज्यादा राजेश की मदद के लिए आगे आना होगा। फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि जितनी जल्द से जल्द हो सके पुलिस महकमा इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और राजेश और उसके परिवार तक पूरी मदद पहुंचाए, जिससे वो आगे कुछ तो कर पाए। क्योंकि हम तो आपकी आवाज़ उठाते ही रहेंगे, क्योंकि हम है बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।